नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं आशीष सिंह। आज स्वामी विवेकानंद का जयंती है। आज 12 जनवरी है और इसके उपलक्ष्य में हम लोग यूथ डे मनाते हैं इंडिया में। तो आप लोगों को हैप्पी यूथ डे। आप लोग आगे बढ़ें। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा लिनक्स बेसिक कोर्स का पार्ट 3 हम करने वाले हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक जो कवर करेंगे वो यूजर एंड परमिशन मैनेजमेंट। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं। पहली चीज़ है मैनेजिंग यूजर्स। तो मैनेजिंग यूजर्स का मतलब क्या है कि यूज़र ऐड करना, डिलीट करना, देखना कि कितने यूजर्स हैं। ये सारी चीज़ें मैनेजिंग यूजर्स में आती हैं। तो आपको अगर कोई नया यूज़र ऐड करना है, उसके लिए कमांड है sudo ऐड यूज़र यूज़र नेम। ओके, यूज़र नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, अपना नाम, कुछ भी आपको अलग सा नाम रखना है वो रख सकते हैं। डिलीट करने के लिए कमांड सिमिलर है ऑलमोस्ट, sudo del यूज़र यूज़र नेम। ओके, और आपको अगर देखना है कि वो कितने सारे यूजर्स हैं आपके में, तो उसके लिए कैट, और वो जो यूजर्स का लिस्ट सेव होता है वो /etc/password फाइल में सेव होता है। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं टर्मिनल पे और देखते हैं कैसे होता है। ओके, तो हम आते हैं टर्मिनल पे। मैंने एक EC2 इंस्टेंस बनाया उबंटू का, जो रन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उबंटू हमारा रन हो रहा है। ओके ओके, तो हम एक नया यूज़र ऐड करते हैं, sudo ऐड यूज़र, लेट्स से गिव द नेम राम। ओके, पासवर्ड दे देते हैं। ओके, नाम दे देते हैं राम। बाकी चीज़ें हम एज इट इज छोड़ देते हैं और अब बोलते हैं इज दिस इन्फॉर्मेशन करेक्ट, यस। तो हमारा क्या हुआ, एक नया यूज़र रन हो गया। अगर हम इसे देखना है कि हमारे कौन कौन से यूज़र हैं, तो क्या होगा, etc/passwd। ओके, तो आप देखें तो हमारा एक नया यूज़र ऐड हो चुका है, राम। ओके, अगर हम चाहें तो इसको लॉगिन करके भी देख सकते हैं। पासवर्ड डाला हमने, हम लॉगिन आ गए। हम यहाँ पे कहाँ पे आ गए, राम में आ गए। अगर आईडी डाले तो आपको दिख रहा है यूज़र आईडी क्रिएटेड है, ग्रुप आईडी और जो भी चीज़ें हैं वो क्रिएटेड है। ओके ओके, तो हम यहाँ से एग्जिट करते हैं। अब एक काम करते हैं, हमें डिलीट भी करना है यूज़र, तो कैसे करते हैं, sudo del यूज़र del, और क्या है, हम यूज़र आईडी दे देंगे। अभी क्या हुआ, हमारा डिलीट हो गया। अगर हमें फिर से देखना हो तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास राम वाला यूज़र डिलीट हो चुका है। अगर हम फिर से लॉगिन करके देखना चाहें तो ये लॉगिन नहीं होगा, बोलेगा यूज़र राम डज नॉट एग्जिस्ट एंड और द यूज़र एंट्री विल बी नॉट कंटेनिंग ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स, मतलब यूज़र हमारे पास नहीं है। ओके, तो आपको समझ में आ गया यूज़र क्रिएट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, और यूज़र का लिस्ट कैसे चेक करते हैं। ओके ओके, दूसरी चीज़ है मैनेजिंग ग्रुप्स। मैनेजिंग ग्रुप्स में क्या होगा, इसमें भी 3 चीज़ होगी। यूज़र का ग्रुप क्रिएट करना, डिलीट करने के लिए कमांड में यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। डिलीट करने के लिए क्या होता है, sudo ग्रुप del ग्रुप नेम। ओके, उस यूज़र को ऐड करने के लिए, कि कोई भी नया यूज़र को उस ग्रुप में ऐड करने के लिए करते हैं, और ग्रुप का लिस्ट देखने के लिए करते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, चलते हैं टर्मिनल पे फिर से, और यहाँ पे हम sudo ग्रुप ऐड क्वालिटी। ओके, हमने क्रिएट कर दिया। देखने के लिए क्या था, कैट etc/ग्रुप। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक क्रिएट हुआ क्वालिटी ग्रुप। ओके, आ गया। अब हमें अगर डिलीट करना है ग्रुप को तो कैसे होगा, सेम कमांड है, यहाँ पे जाए और ऐड के बजाय क्या करेंगे, sudo ग्रुप del क्वालिटी। ओके, तो हमारा डिलीट भी हो गया। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ पे अभी हमारे पास नहीं है। ओके, समझ में आ गया। डिलीट करने के बजाय ऐड करते हैं। अगर हम इसमें एक यूज़र भी क्रिएट कर लेते हैं, जो राम हमने क्रिएट किया था,
ये रहा हमारा यूज़र, क्रिएट कर लेते हैं। वैसे आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आज अयोध्या के राम टेम्पल के स्थापना का 1 साल हो गया है, तो उसके लिए भी आप लोगों को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेसन्स। ओके, तो हमने एक राम नाम का यूज़र क्रिएट कर दिया। अब इस यूज़र को हमें ऐड करना है, तो क्या होगा, सूडो यूज़र मॉड -g, ग्रुप का नेम क्वालिटी है, उसके बाद राम। ओके, ये करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम आईडी राम करें तो ये दिख रहा है आपको, ग्रुप राम ग्रुप का पार्ट है। अभी हम इसको ग्रुप ऐड कर दिया हमने। ओके, अभी फिर से हम अगर रन करें तो आपको दिख रहा है ग्रुप क्या है, क्वालिटी ग्रुप का है, हो गया मेंबर। ओके, तो हम ऐसे ग्रुप में यूज़र को ऐड कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फाइल्स एंड डायरेक्टरी परमिशंस। ओके, तो फाइल्स और डायरेक्टरी परमिशंस क्या होता है। पहला, अगर आपको देखना है तो क्या करेंगे, ls-l सारे फाइल्स की दिखाएगा परमिशंस। ओके, दूसरा, परमिशंस चेंज करना है तो क्या होता है, chmod। ओके, और फिर उसके आगे हम बिट्स देते हैं। बिट्स हमें देते हैं, यूजर के 3 बिट होता है, रीड राइट एग्जीक्यूट, उनमें जो बिट सेट होता है उसके हिसाब से नंबर आता है। फिर ग्रुप का होता है, फिर अदर्स का होता है, उसके बाद फाइल नेम। अगर हमें उसका ओनरशिप ही चेंज करना है फाइल का, कि चलो अभी राम ओन कर रहा है, हमें इस किसी और यूज़र को देना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सूडो chown, फिर हम यूज़र देंगे, उसका ग्रुप देंगे और फाइल का नाम देंगे। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। अगर हम राम करते हैं, सॉरी आई थिंक रॉन्ग पासवर्ड। ओके, हमने कर लिया। यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, राम_फाइल। उसको परमिशंस नहीं है, हम यहाँ बनाते हैं ubuntu_फाइल। ओके, हमने फाइल बनाया। हमें अगर यहाँ पे ls करेंगे तो क्या मिलेगा, केवल फाइल की लिस्ट दिखा रही है। अगर हम यहाँ पे ls-l करें तो क्या होगा, हमें यहाँ पे दिख रहा है, अगर स्लैश है तो फाइल्स है, डी होगा तो डायरेक्टरी होगा। अगर हम mkdir हमने फाइल बनाया, अभी हम अगर ls करेंगे तो दिख रहा है, डायरेक्टरी होगी तो डी होगा, फाइल्स होगी तो डैश होगा। ओके, उसके बाद क्या है, यूजर्स की परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट, 3 चीज़ें होती हैं। फिर ग्रुप की परमिशन होती है, रीड राइट एग्जीक्यूट, और फिर अदर्स की परमिशन होती है, रीड राइट एग्जीक्यूट, 3 बिट। ओके, तो ये कैसा सेट होता है, यूजर का रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड, ये सारे बाइनरी बिट्स होते हैं। तो जो बिट सेट होगा, लाइक 1 होगा, उसकी वैल्यू लेगा। तो अगर 2 के पावर 0, अगर इस यहाँ पे मैं बोलूँ क्या होगा, 2 के पावर 2, पावर्स तो नहीं कर सकते, 2 के पावर 2 होगा यहाँ पे 2 का पावर 1 होगा, और उसके बाद 0 होगा। तो सारे 2 के पावर्स होते हैं। तो 2 के पावर 0 1, 2 के पावर 1 2 और 2 के पावर 2 4। तो अगर तीनों बिट सेट है तो क्या होगा, नंबर आएगा 7। कोई एक बिट सेट है तो 4 आएगा, यहाँ आएगा 4 आएगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग वो नंबर सेट होता है। ओके, तो हमें उबंटू फाइल की फाइल परमिशन चेंज करनी है, तो क्या होगा, chmod प्लस यहाँ पे 755 कर दिया हमने। ओके, तो क्या होगा, पहले को सारे रीड राइट एग्जीक्यूट, दूसरे को हमें रीड राइट और अदर्स को भी रीड राइट। ओके, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उबंटू फाइल्स कर दिया। अभी हम फिर से देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एंड एग्जीक्यूट एंड रीड एंड एग्जीक्यूट, परमिशन मिल गया। ओके, तो ऐसे हम परमिशंस चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी ओनर chown चेंज करना है,
तो क्या होगा, sudo chown on। अगर आप देखें तो उबंटू और उबंटू होस्ट करता है। ओके, इसको हम काम करते हैं बदल के, यूजर आशीष और ग्रुप QA कर देते हैं। ओके, अगर हम अभी फिर से करें ls-l तो आपको दिख रहा है पहले उबंटू था, यहाँ पे यूजर ओन जो कर रहा था और ग्रुप भी उबंटू था। यहाँ भी क्या है, आशीष ओन करता है और ग्रुप क्वालिटी QA ओन कर रहा है। ओके, तो ऐसे हम ओनरशिप चेंज कर सकते हैं। ओके, स्पेशल परमिशंस ये थोड़ी अलग तरह की चीज़ है, मैं इसको बेसिक्स समझा देता हूँ आपको। इसके लिए मैं लेटर ऑन आपको एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा समझाने के लिए। तो सेट UID क्या होता है कि अगर आप जब सेट करते हैं तो जो भी फाइल को ओन करता है, आप किसी भी यूजर से रन करें, एग्जीक्यूट एज दैट यूजर होता है। अगर रूट ओन करता है तो आप अगर आशीष यूजर से भी रन करेंगे तो एग्जीक्यूट एज ए रूट यूजर होगा। ओके, और सेट करने के लिए क्या होता है, chmod u+s और फाइल का पाथ, या फाइल के अंदर ही या फोल्डर होगा तो फाइल का नेम। ओके, अनसेट करने के लिए -s हो जाएगा। ग्रुप के साथ क्या होता है, सेम चीज़ है। ग्रुप के साथ ये परमिशन सेट होता है कि जो भी उस ग्रुप में है यूजर्स वो सारे ही इसको उस यूज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा अच्छा है, डायरेक्टरी में आपने सेट किया तो अगर कोई भी फाइल उस यूजर जाके उस डायरेक्टरी में फाइल बनाएगा तो उसका जो ग्रुप ओनर होगा वो जो ग्रुप सेट होगा उसका होगा। ओके, तो अगर बहुत सारे यूजर्स हैं तो आपने एक अगर डायरेक्टरी बनाई, उसके अंदर अगर कोई भी फाइल बनाएगा तो ग्रुप होगा, तो उस ग्रुप में जितने भी यूजर्स होंगे सारे उस फाइल को यूज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी चाहे वो कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो कोलैबोरेशन के लिए अच्छा है ये। स्टिकी बिट क्या है कि मान लीजिए आपने ग्रुप ID सेट कर रखा है किसी डायरेक्टरी में। ओके, तो कोई भी फाइल आगे चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकता है, रीनेम कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं लोग कंटेंट देख सकें, एडिट कर सकें, पर कोई फाइल डिलीट ना कर सके और कोई फाइल को रीनेम ना कर सके, तो आप क्या करते हैं, स्टिकी बिट सेट करते हैं। तो आपने अगर डायरेक्टरी में स्टिकी बिट सेट कर दिया तो उस डायरेक्टरी की जितनी भी फाइल्स होंगी कोई उस फाइल्स को रीनेम नहीं कर सकता और डिलीट नहीं कर सकता, बाकी सारे काम कर सकता है वो। ओके, इसको मैं दिखाता नहीं हूँ क्योंकि टाइम बहुत जाएगा और ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो आपको बाद में समझाऊंगा मैं किसी डेडिकेटेड वीडियो में। ओके, अभी नेटवर्किंग के बेसिक्स देख लेते हैं। तो बेसिक नेटवर्किंग में पहली चीज़ क्या है कि नेटवर्किंग में जो IP एड्रेस होते हैं 3 तरह के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और लूप बैक। लूप बैक कहाँ से आएगा, पब्लिक का मतलब है कि आपका इंटरनेट को कौन सा IP एड्रेस एक्सपोज है, प्राइवेट का मतलब विद इन योर नेटवर्क कौन सा है, लूप बैक मतलब कहाँ पे रिटर्न आएगा। ओके, अगर आपको अपना IP एड्रेस चेक करना है तो उसके लिए क्या होगा, IP कमांड और उसके साथ A देंगे। तो आपको टर्मिनल पे चल के दिखाता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। IP A, आप देखें एक लूप बैक IP दिख रही है और दूसरा ENX दिख रहा है ब्रॉडकास्ट, और यहाँ पे ये करंट IP एड्रेस है। ओके, तो ऐसे आप IP चेक कर सकते हैं। ओके, दूसरा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है तो क्या होगा, एक्टिव नेटवर्क कनेक्शंस कितने हैं चेक करना है तो क्या होगा, netstat-TULN। सॉरी, स्टैट कमांड सही है। ओके, सॉरी इसमें टूल्स इंस्टॉल नहीं है इसलिए इशू दे रहा, पहले इंस्टॉल कर लेते हैं बेसिक नेटवर्किंग टूल्स, क्योंकि हमने नया इशू इंस्टांस बनाया तो इस पर कोई भी चीज़ें इंस्टॉल नहीं है। इंस्टॉल हो गया, अभी हम करेंगे तो दिख रहा है आपको सारे एक्टिव नेटवर्क कनेक्शंस दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे, TCP IP एड्रेस सारे कुछ, तो आप ऐसे देख सकते हैं। ये हमें अगर इंटरफेस चेंज करना है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाइए और वहाँ पे अपना इंटरफेस चेंज करिए। अगर आप दिखाऊँ तो नॉर्मली
sudo nano etc के बाद हमने नेटवर्क इंटरफेस नहीं है अभी, तो हम चाहें तो यहाँ पे क्रिएट करके और उसमें अपने सारे इंटरफेस डाल सकते हैं। ओके तो ऐसे पिंग एंड ट्रेस रूट। पिंग का मतलब क्या कि हम चेक कर रहे हैं कि हम अपने सिस्टम से जो भी है वहाँ से हम कोई भी वेबसाइट या कहीं वहाँ तक हम पिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, हम उसे रीच कर पा रहे हैं कि नहीं। पिंग का मतलब है कि हम वहाँ तक रीच कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर मैं पिंग google.com करूँ, यहाँ पे क्लियर करते हैं, पिंग google.com, अगर पिंग से रिप्लाई आया मतलब हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो अभी दिख रहा है आपको पिंग से रिप्लाई आ रहा है मतलब हम google.com तक पहुँच पा रहे हैं। ट्रेस राउट क्या करता है कि पैकेट कहाँ से और कैसे मूव किया google.com तक उसके लिए बताता है। मे बी बाई डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड नहीं होता, पर देखते हैं। google.com, ओके देखा, बाई डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं। अगर हम इसको इंस्टॉल कर दें, मे बी आई थिंक पैकेज मिल नहीं रहा इसे। sudo apt नहीं तो स्नैप पे ही चेक कर लेते हैं, शायद कमांड मिल नहीं रहा इसे इंस्टॉल करने का। मे बी पैकेज मिसिंग है, पर मैं अगर इसको अपने नॉर्मल टर्मिनल पे दिखाना चाहूँ, अगर इसमें इंस्टॉल होगा तो आपको दिख रहा है पैकेज कहाँ से कहाँ तक गया, सारे उसके पाथ दिए हुए हैं। ओके तो सारे के सारे पाथ एक 1 बाई 1 करके दिखा रहा है। ओके अब यहाँ के बाद फिर से कहाँ जाएगा तो अपना दिखाता रहेगा। ओके डाउनलोड करने के लिए क्या होता है, डाउनलोड करने क्या होता है, wget कमांड से हम डाउनलोड करते हैं, wget, और उसके बाद वो URL हम देते हैं डाउनलोड का, तो डाउनलोड होता है। तो अगर मैं इसी कमांड को मैंने इनके लिए आप लोग के डॉक्यूमेंट भी बना रखा है, यहाँ पे ये लिंक मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, आप लोग देख सकते हैं। ओके तो मैंने क्या किया, wget ले लिया। देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ से पैकेट जा रहा है ट्रेस राउट, उस सारे का डिटेल दे रहा है आईपी का। ओके wget, और यहाँ के बाद हम जो भी होगा हम यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी हमारा मान लीजिए example.com, तो ऐसे करके डाउनलोड करेगा। ओके डाउनलोड हो गया। तो ऐसे अगर आपको कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी है टर्मिनल पे तो wget कमांड के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा कर्ल कमांड है। कर्ल कमांड क्या करता है, आपको हिट करना है कोई URL टर्मिनल से, तो उसके लिए कर्ल कमांड यूज होता है। कर्ल example.com, देखा आपको हिट किया है, आपको ये HTML फाइल एक दे दिया जो नॉर्मली वेब ब्राउज़र में आता है। ओके देख रहा, ये सेम वेबसाइट वहाँ पे हमें दे दिया। ओके तो इतना ही था आज के वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, डाउट हो, सजेशंस हो तो आप कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता रहूँगा और जो भी अप्रोप्रिएट एक्शंस होगा उसके अकॉर्डिंग लेता रहूँगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।